जय हिंद। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल easymath.com में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, जहाँ तक कि हम लोग का मैट्रिक का बात रहा, मैट्रिक में हम लोग सीखे थे साइन 90 तक का मान निकालने सीखे। और मैंने जो पिछला वीडियो आप लोग के बीच में प्रोवाइड किया था, उस वीडियो में हम लोग सीखे थे साइन 15 डिग्री का मान कैसे निकालते हैं, साइन 75 डिग्री का मान कैसे निकालते हैं। तो इन सभी मानों को कैसे ज्ञात किया जाता है, ये इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे जो है कि 360 डिग्री से ऊपर का, अर्थात साइन जैसे अगर पूछा जाए 420 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 2850 डिग्री का मान क्या होगा। इसी प्रकार से सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के साथ लाखों करोड़ों में भी अगर मान पूछा जाएगा तो वो आप बहुत ही आसानी पूर्वक निकाल पाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक इसके लिए देखना पड़ेगा, और आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से समझ में आए। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो डायग्राम आप लोगों के समक्ष है, इसको आप इससे पहले भी कई बार देख चुके होंगे, मैट्रिक में देखे होंगे या फिर अन्य किसी कक्षा में भी देखे होंगे, खासतौर पर 9th में भी इसको देखने को मिलता है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर देखते हैं, हम आप लोगों को पता है कि प्रथम ये जो है क्वाड्रेंट रहता है, अर्थात चतुर्थांश है ये। तो चतुर्थांश हम लोग को काउंटिंग कहाँ से होता है, यहाँ से। ये पहला चतुर्थांश है, ठीक है, ये दूसरा चतुर्थांश है, फिर ये तीसरा चतुर्थांश है और ये चौथा चतुर्थांश। ये बात क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा बात आता है, ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु, दोनों अक्षों के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। तो ये जो लाइन देख रहे हैं ये 0 डिग्री का लाइन है, और जब यहाँ से यहाँ तक का बात करें तो अर्थात ये 90 डिग्री के कोण पर ये इतना घूम चुका है, ठीक है। और अगर यहाँ से अर्थात ये जो लाइन हो गया ये 90 डिग्री वाला लाइन हो गया, ठीक है, और ये जो लाइन हो गया ये 0 डिग्री वाला लाइन हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब फिर अगर यहाँ से यहाँ 90 है तो इसका मतलब यहाँ से फिर यहाँ आएंगे तो फिर ये 90 होगा, अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह से कितना हो गया, ये कुल मिलाकर 180 डिग्री हो गया, ठीक है। 180 डिग्री अर्थात ये जो लाइन है ये 180 डिग्री वाला लाइन है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से यहाँ अगर बढ़ते हैं तो फिर ये 90 डिग्री होगा, अर्थात अगर टोटल यहाँ से कुल यहाँ तक घूम लिया जाए तो ये कुल मिलाकर 270 डिग्री का एंगल जो है मूव कर चुका है। 270 डिग्री का कोण यहाँ तक क्लियर हो चुका है, ठीक है। अर्थात ये जो लाइन है वो क्या है, 270 डिग्री वाला लाइन है, ठीक है, ये 270 डिग्री वाला है। और अगर यहाँ से यहाँ हर देख रहे हैं, हर चतुर्थांश में 90 का इंक्रीजिंग हो रहा है, 90 बढ़ रहा है। तो अर्थात यहाँ भी क्या होगा, अगर पूरे घूम लिया जाए एक चक्कर तो आपको पता होगा कि ये 360 डिग्री जो है मूव कर चुका है। अर्थात ये लाइन जो है 360 डिग्री का भी है, 0 डिग्री का भी है, 360 डिग्री का भी है। इसी तरह अगर मूव करते रहेंगे तो कोण का मान क्या होगा, बढ़ते चले जाएगा, बढ़ते चले जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद समझते हैं, अगर यहाँ से लेकर के शुरू होता है तो इस लाइन से इस लाइन तक ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम वैल्यू 0 होगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 90 होगा। अर्थात यहाँ पर जो कोण बनेगा, इस चतुर्थांश में जो कोण रहेगा वो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, 90 से क्या होगा, छोटा होगा। अर्थात हम कह सकते हैं इसमें जितना भी कोण बनेगा वो हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा ही होगा। अगर मान लिया जाए वो कोण थीटा है तो यहाँ पर क्या होगा, वो कोण हमेशा क्या होगा, 90 से छोटा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब अगर इस लाइन के इस तरफ अर्थात द्वितीय चतुर्थांश का बात करते हैं और ये अक्ष से ऊपर, तो देख सकते हैं द्वितीय चतुर्थांश में 90 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, और ये लाइन क्या 180 है, तो 180 से क्या होगा, कम ही होगा। अर्थात 90 से ज़्यादा और 180 से क्या होगा, ये कम होगा। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भी कोण बनेगा वो तो इतना कन्फर्म है कि 90 से क्या होगा, वो ज़्यादा होगा, 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, लेकिन 180 डिग्री से क्या होगा, ये कम होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं ये कोण क्या होगा, 180 डिग्री से कम होगा और 90 से ज़्यादा होगा। अर्थात इस चतुर्थांश में जो भी कोण बनेगा वो 90 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, और 180 से क्या होगा,
कम होगा, क्योंकि इसका एरिया जो है ये 180 तक ही है। इसके नीचे जाएंगे तो फिर आप कह सकते हैं कि इससे नीचे जब जाएंगे तो ये 180 से हमेशा ज़्यादा होगा, क्योंकि ये 180 वाला लाइन को टप के आएगा, तो 180 से ये ज़्यादा हमेशा ज़्यादा होगा। लेकिन वही बात करें तृतीय चतुर्थांश जो है वो 270 के पहले समाप्त हो जाता है। तो कुल मिला के कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर जो भी कोण बनेगा वो 270 से क्या होगा, कम होगा। और उसी प्रकार इसके बारे में कह सकते हैं ये हमेशा 270 से क्या होगा, ये हमेशा 270 से बड़ा होगा, लेकिन 360 से क्या होगा, छोटा होगा। 360 से क्या होगा, छोटा होगा। और वहीं अब इसके ऊपर फिर से जाएंगे तो क्या होगा, ये हमेशा 360 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो इस प्रकार से ये मूव जो है करते रहेगा और कोण का मान जो है वो बढ़ते चले जाएगा, बढ़ते चले जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ तक अगर समझ में आ गया होगा तो आगे का सफ़र जो है बहुत ही आसान है। तो चलिए आगे का सफ़र को भी देखते हैं। यहाँ से एक बात तो स्पष्ट हो गया है कि 0 से लेकर के 90 डिग्री का जो ये एरिया है ये प्रथम चतुर्थांश का है, ठीक है। और 90 डिग्री से 180 डिग्री का जो ये एरिया है वो जो है द्वितीय चतुर्थांश का है। और 180 डिग्री से 270 डिग्री का जो एरिया है वो तृतीय चतुर्थांश का है। और 270 से 360 डिग्री का जो ये एरिया है वो चतुर्थ चतुर्थांश का, अर्थात चौथा चतुर्थांश का। यहाँ तक तो कोई बात नहीं है। अब हम लोग जानते हैं कि इसमें जितना भी टीएफ होता है, सभी टीएफ का कोई भी एंगल में हमेशा मान पॉजिटिव होगा। मतलब यहाँ पर ये प्रथम चतुर्थांश जो है, ऑल टीएफ जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है सभी का कोई भी एंगल पर मान हमेशा यहाँ पर पॉजिटिव होगा। अर्थात आपसे पूछेगा साइन 90 का मान, क्योंकि 90 तक हाईएस्ट गया है तो प्लस में ही आएगा। और आपसे पूछेगा साइन 60 का मान, वो भी प्लस में आएगा। आपको पता है 360 से ऊपर भी है, अर्थात आपसे पूछेगा साइन 390 का मान तो भी प्लस में आएगा। समझ में आ गया। तो ऑल टीएफ क्या होगा, यहाँ पर प्लस में होगा। जितना भी टीएफ का है सभी टीएफ का मान जो है क्या होगा, प्लस होगा। मैं इसको आगे चल के और भी बेहतरीन तरीक़ा से समझाऊंगा। अब बात रहा इसमें, तो इसमें जो है 2 ही टीएफ का मान जो है क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। दूसरा चतुर्थांश में कौन कौन है, पहला है साइन और दूसरा इसी का व्युत्क्रम अर्थात रिवर्स कौन है, कॉसेक। यही दोनों क्या होता है, इसमें प्लस में होता है। अब बाकी जितना भी टी रेशियो बचा, जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है सभी का वैल्यू कोई भी एंगल में दूसरा क्वाड्रेंट में अगर आता है, अर्थात साइन जैसे पूछ दिया आपसे, साइन और कॉस को, साइन और कॉसेक के बाद कौन बचता है, कॉस। तो कॉस 120 पूछ देगा तो उसका मान याद रखिएगा हमेशा नेगेटिव होगा। क्यों होगा नेगेटिव, क्योंकि ये जो एरिया है सेकेंड क्वाड्रेंट है 120, 180 से नीचे का एरिया और 90 से ऊपर का एरिया किसका है, सेकेंड का है। और सेकेंड में केवल साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी सभी क्या कौन होता है, क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो अर्थात कॉस 120 का मान पूछेगा तो नेगेटिव आएगा, tan 120 का मान पूछेगा तो नेगेटिव आएगा। तो इस तरह से ये सभी वैल्यू इसमें क्या नेगेटिव आएगा। केवल साइन और कोसेक के साथ में कोई भी कोण 90 से लेकर के 180 तक के रेंज में आएगा, सभी का मान इसमें पॉजिटिव होगा। क्या तक समझ गए। उसी तरह ये जो तीसरा क्वाड्रेंट है, ये तीसरा क्वाड्रेंट में केवल 2 ही टीएफ पॉजिटिव होता है। वो कौन 2 टीएफ है, एक है tan और दूसरा है इसी का रिवर्स कॉट। तो यही दोनों इस क्वाड्रेंट में, इस चतुर्थांश में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब बात करें चौथा, तो इसमें भी 2 ही टीएफ है। अब बाद में कि जो बच गया वही टीएफ इसमें आता है, अर्थात कौन कौन, कॉस और सेक। यही दोनों टीएफ क्या होता है, पॉजिटिव होता है इसमें। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गया, जिसमें सारा जो है टी रेशियोज क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोई भी वैल्यू अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो सारा पॉजिटिव। और यहाँ पर केवल साइन और कोसेक के साथ में अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल आता है तो साइन और कोसेक के साथ में ही केवल पॉजिटिव होगा, बाकी के साथ नेगेटिव होगा। उसी तरह tan और cot के साथ में केवल तीसरा क्वाड्रेंट में कोई भी मान आएगा पॉजिटिव होगा। एग्जाम्पल 4,
10 अगर जैसे 180 से बड़ा 270 से नीचे, तो 180 से बड़ा कह सकते हैं 210 डिग्री। तो 210 डिग्री क्या होगा, 10 के साथ में आएगा तो पॉजिटिव होगा और कॉट के साथ में आएगा तो पॉजिटिव होगा। बाकी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में 210 डिग्री अगर आता है तो उसका मान नेगेटिव होगा। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। सेम प्रोसेस चौथा में, सेम बात चौथा में होता है। अगर कोई चतुर्थ क्वाड्रेंट में आता है कोई एंगल का मान, तो कॉस और सेक के साथ में ही सिर्फ पॉजिटिव होगा, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि बात आपको बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से समझ में आ गया है। वीडियो का लेंथ थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को आज यहीं पर विराम करते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसके आगे चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और इसमें कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी आपको त्रुटि नज़र आया हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें, ताकि मैं उस त्रुटि को नेक्स्ट वीडियो में दूर कर सकूँ। चलिए, थैंक यू सो मच।